माय गॉड गया। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स एडवांस इस बैच में। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। फटाफट चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी। कहां हो सभी लोग? जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ सभी लोग। वेरी गुड। सो लास्ट टाइम हम लोग ने मैसेज को स्टार्ट किया था एंड आपने ध्यान भी दिया होगा कितने सारे टाइप्स थे जो मैंने आपको फिनिश किए थे। कई सारे बच्चे तो टेंशन में आ गए, सर इतने सारे टाइप्स कैसे याद रहेंगे। फिर भी मैंने इतना सिंपल भाषा की बात कर सकते हैं उसमें बताया था मैंने। चलो फटाफट। कई लोग तो मुझे मिथपैड के नाम से बोल रहे हैं बेटा मुझे पता है मिथपैड मतलब एक यूट्यूबर जी है लैपटॉप। ओके। सो हाय हेलो गुड हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। मुझे सब समझ में आया। ओह मुझे आ गया, क्या बात है बेटा, जय श्री राम वेरी गुड वेरी गुड। चलो कल जो हमने किया था उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके वेरी गुड वेरी गुड। जैसा कि आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या नाम है, ट्रांसपोज तक फिनिश किया था, डिटरमिनेंट निकाला था, उसके बाद ट्रांसपोज भी फिनिश कर दिया था। ओके चलो बेटा, बैकलॉग कैसे फिनिश करें? तो बेटा बैकलॉग के लिए क्या करो, आपको जो क्या नाम है फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम मिलता है ना, एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करो, हो जाएगा। हाँ बेटा आज एमसीक्यू लेंगे, आज एमसीक्यू लेंगे। चलो चलो, तो जो बच्चों रिमेनिंग टाइप्स है वो पहले फिनिश कर देते हैं। तो मैंने जो जो बताया था, अब आते हैं आज का जो रिमेनिंग टाइप है क्या क्या है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों सिमेट्रिक, ध्यान दो सब लोग। सिमेट्रिक मैट्राइसिस या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज का इक्वल हो जाए, कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज का इक्वल हो जाए, मतलब मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश या ए ट्रांसपोज, तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज का इक्वल होता है तभी उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखता कैसा है, तो ध्यान दो बेटा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगोनल पे आप कोई भी एलिमेंट लिख दो, कोई भी रैंडमली कोई भी एलिमेंट, -3 2 0, रैंडमली कोई भी एलिमेंट लिख दो। उसके बाद यहां पे जो खाली खाली, यहां पे ये सब खाली एलिमेंट्स हैं, यहां पे एलिमेंट लिखना है बेटा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं +4 तो यहां पे लिखूंगा +4, देख लो ऐसा, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे लिखता हूं -7 तो इसका अपोजिट यहां पे बेटा -7 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 या एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3, तो यहां पे लिखना 3। मतलब समझो जरा, डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा, मतलब नंबर भी सेम होगा बच्चों, साथ ही साथ उनके साइन भी सेम होंगे। अगर नंबर और साइन दोनों सेम होते हैं तब हम इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको चेक करना है चेक कर लो, इसको मैं ए बोलता हूं। अब ए डैश निकालते हैं, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। तो मैंने कल बताया था ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बेटा। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं सर? ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें रो को कॉलम बनाना होता है बेटा। यहां पे पहला रो कौन है? -3 4 -7, ध्यान से देखो, -3 4 -7 ये पहला रो है, बना दो पहला कॉलम, तो -3 4 -7। दूसरा रो कौन है बेटा? 4 2 3, बोलो दूसरा रो कौन है? 4 2 3, बना दो दूसरा कॉलम। देखा, रो को कॉलम बना रहे हैं। तीसरा रो कौन है बेटा? -7 3 0, -7 3 0, बन गया तीसरा कॉलम। देखा आपने, रो को कॉलम बनाना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? ए ट्रांसपोज। अब रूल ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि ए और ए ट्रांसपोज होने चाहिए सेम। देखते हैं सेम है क्या, चेक करते हैं। ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेम है, तो बच्चों वैल्यू देखो एक एक करके, यहां पे -3, यहां पे भी -3,
यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे -7, यहाँ पर भी -7, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4, ये 2 है, यहाँ पर भी 2, ये 3 है, यहाँ पर भी 3, -7 -7, 3 3 0 0। देखा आपने। सो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है बच्चों की आपका A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, एंड इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको डायरेक्टली सॉल्व करने को बोला तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर बोल दे कि बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं तो कैसे चेक करने का? डायरेक्टली डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, नंबर भी सेम होना चाहिए बच्चों, साइन भी सेम होना चाहिए। करेक्ट? यस। चलो अब आता दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ A इज इक्वल टू -A डैश या A ट्रांसपोज, अगर A और -A ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो जाए, मतलब रूल है कि भाई A इक्वल टू -A डैश हो गया तो हम A को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देना, इफ A इक्वल टू -A डैश देन इट इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो जरा देख लेते हैं इसको, अच्छे से देखते हैं। पहले मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है बच्चों? स्क्यू, जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताया उसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बताने का तरीका होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनाने का तरीका होता है। तरीका यह होता है बेटा कि डायगोनल पे 0 लिख दो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल ये होता है कि डायगोनल पे 0 लिख दो, बाकी क्या एलिमेंट है फर्क नहीं पड़ता, भाई डायगोनल पे पहले 0 होना चाहिए। डायगोनल पे पहले 0 होना ही चाहिए, अगर डायगोनल पे 0 है तो काम खत्म। चलो आगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे आपने लिखा -2, यहां पे लिखना है +2। इस वाले केस में क्या था? नंबर भी सेम था, साइन भी सेम था सिमेट्रिक में। बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? सिर्फ नंबर सेम होता है बच्चों, बट साइन अपोजिट होता है। एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। अगर यहां पे लिख दिया मैंने 7 तो यहां पे क्या आएगा? -7। अगर यहां पे लिख दिया आपने 3, यहां पे क्या आ जाएगा? -3। देखा बच्चों? सो डायगोनल पे क्या होना चाहिए? 0। ये एलिमेंट सेम बट विथ अपोजिट साइन, दिस एलिमेंट सेम बट विथ अपोजिट साइन, दिस एलिमेंट सेम बट विथ अपोजिट साइन। राइट? अब मुझे ए दिया है, मैंने बता दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है सर वेरीफाई करके दिखाओ क्या A और -A डैश इक्वल हो रहे हैं क्या, चेक करके देखते हैं। तो पहले A डैश निकालते हैं बेटा। सो A डैश कैसे निकलेगा? ट्रांसपोज। A डैश मतलब ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम करना है। ये पहला रो है, पहला कॉलम कर दो 0 -2 एंड 7। ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम कर दो 2 0 3। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम कर दो -7 -3 0। प्लीज ध्यान से देखो, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम, तीसरे वाले रो को तीसरा कॉलम। राइट? फिर हमने क्या करना है? -A ट्रांसपोज निकालना है, तो इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करो। बच्चों जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो ना तो हर एक एलिमेंट के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, किसी एक स्पेसिफिक रो या किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के साथ में नहीं, हर एक एलिमेंट के साथ में, मतलब माइनस पूरे के साथ में जाएगा। आपने इधर माइनस का मल्टीप्लाई किया, यहां भी करना पड़ेगा। चलो 0 में माइनस का क्या? 0 आएगा। 2 में किया तो -2, -7 में किया बच्चों? माइनस माइनस +7। फिर -2 में किया? माइनस माइनस +2। 0 में क्या? 0। -3 में क्या? माइनस माइनस +3। 7 में किया? -7। 3 में किया? -3। 0 में किया? 0। बराबर है क्या? अब जरा चेक करो इसको और इसको, क्या दोनों सेम है? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए A इक्वल टू -A डैश होना चाहिए। देखते हैं। 0 -2 7, 0 -2 7, करेक्ट। 2 0 3, 2 0 3, वाओ दोनों सेम हो गया। -7 -3 0, -7 -3 0, क्या बात है। सो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? A इक्वल टू -A डैश। देखा आपने? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाए उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिखता कैसा है बेटा? डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट, ये नंबर सेम होना चाहिए, साइन भी सेम। राइट? ऐसे यहां पर
बट स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पे 0 होना चाहिए, नंबर सेम रहेंगे बट साइन अपोजिट होंगे। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस। और रूल क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। एक बार चैट ऑन करो। क्या सभी क्लियर है बच्चों? फटाफट, क्या सभी को क्लियर है? हाँ बेटा, डायगोनल का एलिमेंट कंपलसरी 0 होना ही चाहिए सिद्धि, ठीक है बेटा। चलो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट कंपलसरी 0 होना चाहिए, ठीक है। यस, क्या सभी को दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है, दोनों फॉर्मूला, यस और नो? हेलो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ध्रुवील बेटा देख क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। और अगर किसी ने बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, उसका रूल ये होता है कि डायगोनल पे 0 रख दो। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ये एलिमेंट सेम रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस, ये माइनस है तो इससे प्लस। समझ गए? ये एलिमेंट सेम विथ अपोजिट साइन, दिस एलिमेंट सेम विथ अपोजिट साइन। तो इससे जो भी मैट्रिक्स आएगा, यस बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप सभी को क्लियरली आवाज आ रही है। क्या सभी को क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। सर अगर डायगोनल में 0 नहीं होगा तो, और सिमेट्रिक भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अरे बेटा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते उसको। मैं बता रहा हूं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का तरीका। अगर डायगोनल पे भी 0 नहीं है मतलब वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। फिर आपने बोला सिमेट्रिक भी नहीं है तो कोई और मैट्रिक्स होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है बच्चों थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखो सभी लोग। चलो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए? आई। ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई। सो किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कर दिया और अगर आंसर आ जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? आई एस। चलो बढ़िया, वेरी गुड। सो ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वन, फोर्थ के बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबका ध्यान यहां पर, इनवर्स निकालने का तरीका ध्यान दो। एक चीज याद रखो, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो सब लोग यहां पे समझने की कोशिश करो क्या होगा यहां पे, ठीक है बेटा? इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, राइट? ध्रुवील बेटा मैंने पहले ही समझा दिया, ये देखो मैंने समझा दिया पूरा। ये एग्जांपल देखो, थोड़ा सा आपने पीछे से रिवाइंड करो, फिर से देखो, आपको फट से आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। आप खुद ही बोल गए अच्छा अच्छा, वो मैंने सर को फिर से नहीं बोला बताने के लिए, आप खुद ही समझ जाओगे बेटा। ठीक है, चलो। सो बेटा इनवर्स का मतलब क्या होता है? इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, मतलब जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाए आई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोथ द मैट्राइसेस आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए का इनवर्स है बी और बी का इनवर्स है ए। बच्चे डेफिनेशन होता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है ना, अगर आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या मिल गया? आई, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, राइट ना? दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ए का इनवर्स यहाँ पे कौन है? बी, मैं बोल सकता हूं बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और बी का इनवर्स कौन है? ए। सो मैं बोल सकता हूं ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ये बेसिक डेफिनेशन है कि इनवर्स होने के लिए उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आई आना चाहिए। सर क्या यहां पे भी तो वही हो रहा है? ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई। सर यहां पर भी तो वही हो रहा है। हाँ बेटा, तो यहां पर भी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। बट ये ऑर्थोगोनल इसलिए यहाँ पे ए डैश ही होगा कंपलसरी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ पे ए डैश होना कंपलसरी है। सो इफ ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, तब आपका ऑर्थोगोनल। सब याद कर लो कॉन्सेप्ट, टेंशन मत लो, जब आएगा पूरा फॉर्मूला क्वेश्चन तब आपको फटफट समझ में आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, अगर इसको मुझे लिखना है, ध्यान देना, अगर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए के इनवर्स को मैं बोलता हूं ए रेज टू माइनस वन से। मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसे दिखाते हैं बेटा? ए रेज टू माइनस वन से। बेसिक डेफिनेशन है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर आ जाता है, देन बोथ द मैट्राइसेस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर, बराबर। अब दिखाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से। तो अगर पहला मैट्रिक्स है, दूसरा उसका इनवर्स है, तो कैसे लिखेंगे? ए,
और लिखेंगे a रेज टू -1। तो बच्चों ये जो आपका a रेज टू -1 होता है ना, इसको हम बोलते हैं a इनवर्स। a रेज टू -1 को हम क्या बोलते हैं बेटा? a इनवर्स। सो a इंटू a इनवर्स क्या होना चाहिए? I। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इनवर्स पहले a बाद में, आंसर आए, दोनों चलता है। ठीक है बेटा, दोनों चलता है। क्लियर हो गया इतना? चलो अब मैं आपको सिखाता हूं एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड, सबका ध्यान यहां पर। इनवर्स निकालने का एक तरीका है बच्चों एडजॉइंट मेथड। ध्यान से देखना सभी लोग, ये एडजॉइंट मेथड क्या होता है। सो ए इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट मेथड से निकालने का रूल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लीज सब लोग ध्यान से देखो, बोलो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एकदम एकदम देखो, मैं बताऊं एकदम डिटेल में जा ही नहीं रहा हूं मैं भी। बोलो सर इतना डिटेल में जाने के बाद भी आप बोलते हो डिटेल में जा रहा है, बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर है, सब आराम आराम से कराऊंगा क्योंकि आराम से करना है अपने को। एग्जाम है, टाइम है, अप्रैल मई में है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे और डिटेल में करेंगे। तो बच्चा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर डिटर्मिनेंट तो अपने को आता है निकालने, आपने पहले सिखाया था हमको। सर ये एडजॉइंट ऑफ ए कौन सी चिड़िया का नाम है? बताता हूं बेटा। ये जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ये कोफैक्टर ऑफ ए से निकलता है। कोफैक्टर ऑफ ए से मतलब ए का कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, डैश। डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। ध्यान से देखो सभी लोग, डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए बोलो क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। समझ आ गया? सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स में रो को कॉलम करना पड़ेगा। हाँ सर आपने सही समझा, यस बेटा सही समझा आपने। एडजॉइंट निकालने के लिए आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, उसका रो को बना दो कॉलम, मतलब ट्रांसपोज कर दो, तो जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एडजॉइंट। लेकिन सर ये कोफैक्टर कैसे आएगा? अब वो बताओ मुझे जरा। अपने को समझ में आ गया कि इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए आपने बोल दिया कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज करने से आएगा, वो भी सही है। अब बताओ कोफैक्टर कैसे आएगा? तो सुनो, ये जो बेटा कोफैक्टर होता है इसको हम दिखाते हैं ए आई जे से। किससे दिखाते हैं बेटा? ए आई जे से। बेटा कोफैक्टर को हम किससे दिखाते हैं बेटा? ए आई जे से। और इसका फॉर्मूला होता है, आई जे है ना, तो -1 रेज टू आई प्लस जे, -1 रेज टू आई प्लस जे। और क्या होता है बेटा? एम आई जे। ध्यान से देखो बेटा, ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है? -1 रेज टू आई प्लस जे एम आई जे। यहां पे हम शॉर्टकट वे से करेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीज शॉर्टकट वे से करेंगे, पर आपको बता रहा हूं कैसे निकालना होता है सारी चीजें। तो बोलो पहला स्टेप ए इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज करने से। कोफैक्टर ऑफ ए मतलब ए आई जे कैसे मिलेगा? -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब आप क्या निकालोगे? माइनर, क्योंकि ये जो एम आई जे होता है उसको बोलते हैं माइनर। ठीक है बेटा, चलेगा एकदम बढ़िया। तो बच्चों जो लोग भी अपने शौर्य बैच के स्टूडेंट्स हैं उसमें मैं सारी चीजें बताया हुआ हूं, ये सब कुछ बताया मैंने, इसके ऊपर एग्जांपल लिया हुआ है। लेकिन यहां पर तो हमको निकालना होगा इनवर्स शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा इतना मेथड फॉलो करो तो इनवर्स निकले। ठीक है, चलो एक बार सभी लोग बताओ इतना सब समझा कि नहीं? जल्दी बोलो, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, खाली समझ लो, याद कर लो इसको। अभी आप इसको याद करो। आनंद एक बार सभी लोग इसको याद कर लो, सब लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है, फटाफट इसको याद करना है। यूज कैसे करना है मैं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए सबका मीनिंग क्या होता है, अप्लाई करने का तरीका तो मैं बताऊंगा ना आपको। यस, अरे बेटा जय तू तो नोटिफिकेशन के साउंड के ऊपर ही परेशान है। चलो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों फटाफट, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। चलो क्वेश्चन ले ही लेते हैं। चलो आज के दिन का पहला क्वेश्चन, आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चूज द करेक्ट आंसर।
आपको बताना इसमें से करेक्ट कौन सा है। बेटा एडजॉइंट मेथड रिपीट करने की बात ही मत कर, याद कर ले इसको, ठीक है। तुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं शॉर्टकट बताऊंगा बेटा इनवर्स निकालने के तरीके में। निशांत बता सर फिर से एक्सप्लेन करो ना, फिर से एक्सप्लेन करो। अरे बेटा एक बार लिखने समझ में आता है ठीक है चलो आंसर देना शुरू हो गया बच्चों, वेरी गुड। सागर बोलते सर इनवर्स का शॉर्टकट बताओ, बहुत वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा आएगा आएगा, सबर कर। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते, चलो जल्दी जल्दी फटाफट 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 ध्यान से देखो। चूज द करेक्ट आंसर। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, every scalar matrix is an identity matrix, every diagonal matrix is an identity matrix, a square matrix whose each element is one is an identity matrix। चलो क्या बात है, सारे बच्चों ने ए आंसर दिया, इसका मतलब कि सबको समझ में आ गई बात। चलो वेरी गुड, यस मेरे प्यारे बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है एवरी आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के डायगोनल के एलिमेंट वन वन होते हैं, मतलब सेम होते हैं, तो वो स्केलर होता है, क्योंकि स्केलर क्या बोलता है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, बराबर। सो एवरी, याद बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि आइडेंटिटी स्केलर भी होता है डायगोनल भी होता है, नीचे से हमेशा ऊपर जाने का। आइडेंटिटी स्केलर भी होता है डायगोनल भी होता है, स्केलर डायगोनल भी होता है, लेकिन डायगोनल, समझ लो क्या बोल रहा हूं, डायगोनल स्केलर नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं होता, स्केलर आइडेंटिटी नहीं होता। सो नीचे से ऊपर जाओगे सब मिलेगा, तो नीचे से ऊपर मतलब याद है सीक्वेंस, डायगोनल का सीक्वेंस, उसके बाद आता है आपका स्केलर का, फिर आइडेंटिटी का। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है डायगोनल भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है, नीचे से ऊपर गए सब टेंशन खत्म, ऊपर से नीचे आए कुछ नहीं होगा। तो डायगोनल स्केलर होता है नहीं, कि सारे डायगोनल स्केलर नहीं होते, डायगोनल आइडेंटिटी होता है नहीं, सारे डायगोनल आइडेंटिटी भी नहीं होते, इसलिए ध्यान देना। तो बच्चों एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी, नो। एवरी डायगोनल इज एन आइडेंटिटी, नो। अरे भाई अगर सारा एलिमेंट वन हो गया तो आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए डायगोनल पे ही वन होने चाहिए, तो ये भी नो। यस, सो एवरी आइडेंटिटी इज अ स्केलर, करेक्ट आंसर। यस बच्चों वेरी गुड। कोई भी ऐसा इसमें बच्चा नहीं था जिसने ए के अलावा आंसर दिया हो? हाँ ध्रुविल बेटा अब आप ही मुझे सिखाओ कैसे पढ़ाना है क्या बात, जय बोलता है मैं उसके सपने में आके मैं एक नंबर बेटा। चलो वेरी गुड। ए सार्थक कहां भाई, सी कहां से आ गया? सब ए बोल रहे हैं, आप सी के पास भाग रहे हो भाई, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो बेटा। कुणाल डी बोलता है, देखो कुछ महापुरुष हैं, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो जानबूझ के स्टंट करते हैं चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों फटाफट। यस, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अभी नहीं करेंगे, रुक जाओ होल्ड करते हैं इसको। ये बच्चों ध्यान ध्यान देना, अभी इसके इसके पास बात करते हैं क्या दिया है बच्चों। इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा? क्या इसका आंसर, बच्चों जल्दी आंसर दो। बच्चा एक से दो क्वेश्चन आते हैं, संकेत कब से पूछ रहे हो क्या वेटेज है बेटा, इसमें एक से दो क्वेश्चन आते हैं। क्या इसका आंसर बी है, ए स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर? क्या इसका आंसर सी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर? क्या इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब डी है? चलो देखते हैं, यहाँ पे मिली जुली सरकार चल रही है, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो गए आप सभी लोग एक नंबर, यहाँ पे आप सभी लोग फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। ए प्लस बी का स्क्वायर, चलो आप आंसर देते रहो और देखता हूं किसका आंसर इसमें करेक्ट आता है। सबका ध्यान मेरी तरफ, बच्चा ध्यान देना, मैट्रिसेस में कभी भी कोई भी चीज डायरेक्टली मत करना, एक प्रॉपर स्टेप लेना। तो ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स, ये ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का एडिशन है, और दो मैट्रिक्स का एडिशन मतलब यस वो भी एडिशन मैट्रिक्स ही आने वाला है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है बेटा, एक है ए प्लस बी, दूसरा है ए प्लस, क्योंकि स्क्वायर है ना, उसको मैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे, बोलो ए इंटू ए स्क्वायर बराबर है ए इंटू ए स्क्वायर। अभी ए का मल्टीप्लाई बी में करो, तो ए इंटू बी ए बी,
बेटा जो पहले उसको पहले लिखो, जो बाद में उसको बाद में लिखो, क्योंकि मैंने बताया था मैट्राइसिस में जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल हो। यस, मैक्सिमम केस में नॉट इक्वल होते हैं। यस, ये ध्यान दो पॉइंट। मैट्राइसिस में बच्चों मैक्सिमम केस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। मैक्सिमम मैक्सिमम यस। सो हमने क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी से किया तो ए बी। अब बी का मल्टीप्लाई ए से करो तो बी इंटू ए, ए बी मत लिखो बी ए, क्योंकि जो पहले पहले जो बाद में समझ गए, क्योंकि मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नॉर्मली नहीं होता। सो ए का मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर, ए का बी में किया तो ए बी। अब बोलो बी को पढ़ो, बी का ए में किया तो बी ए, और बी का बी में किया तो बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए को मैं सेम नहीं कर सकता, मैं बी ए को ए बी नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों अलग मैट्रिक्स हैं। तो ऐसा होने की वजह से आप ए बी प्लस ए बी या बी ए प्लस बी ए नहीं लिख सकते। आपको ए बी को ए बी ही रहने देना पड़ेगा, बी ए को बी ए रहने देना पड़ेगा। इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी रॉन्ग है। बच्चों यहां पे क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, करेक्ट। और मालूम पड़ा बच्चों सी आंसर क्यों करेक्ट है, हाँ या ना में जवाब दो। वेरी गुड वेरी गुड। सो नाउ सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो इस तरीके से सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो सबका ध्यान यहां पे, ए बी का होल ट्रांसपोज। बच्चों ध्यान दो सभी लोग, अभी मैं कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आपको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बहुत रूल है बेटा, पहले का ट्रांसपोज इंटू मतलब बाद का ट्रांसपोज इंटू पहले का। तो अगर ए बी है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, समझ आ गया। वैसे इनवर्स में भी होता है, अगर मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है तो पहले क्या लिखने का, बी इनवर्स, उसके बाद लिखने का ए इनवर्स। समझ गए बच्चों, यस। पहले क्या लिखने का बेटा, बी इनवर्स, उसके पास क्या लिखने का, ए इनवर्स। प्लीज शांतनु क्या रिपीट करना है, मैं समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात। इसमें क्या रिपीट करो, मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी ए प्लस बी। अभी मल्टीप्लाई कर बेटा, देख इतना आसान नहीं कर पाएगा, सीटी में कैसे क्रैक करेगा तू बेटा। यस, आप लोग अगर ये सब छोटी मोटी चीजों पे अगर आप बोलोगे सर रिपीट, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बेटा आप सीटी नहीं कर पाओगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसमें। लिटरली यार, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ आपको जानना था कि ए बी और बी इक्वल है कि नहीं, मैं बता दिया। मैट्राइसिस में बेटा ए बी और बी इक्वल नहीं होता, तो ए का मल्टीप्लाई ए में किया तो ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी में किया तो ए इंटू बी, बी का मल्टीप्लाई ए में किया तो बी इंटू ए, बी का मल्टीप्लाई बी में किया तो बी स्क्वायर। दैट्स इट, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बस खत्म। इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी और बी इक्वल होता ही नहीं है, तो इसको आपको ऐसे ही रखना है। इसलिए हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ध्यान तो देखो, मैं कैसा है ना, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है सीटी, तो मुझे पता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, तभी आपको 99 परसेंटाइल आएगा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं बच्चों, सीरियस होगा, मैं सही बता रहा हूं। आपने अभी से सीटी स्टार्ट किया मतलब समझ लो कि आप कर लोगे, लेकिन क्या है ना बेटा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मतलब पढ़ते रहते हैं, उनका अच्छा मार्क्स आता रहता है, बट लास्ट मोमेंट में आके पता नहीं क्या हो जाता है, भगवान जाने, मैं भी नहीं समझ पाता, नहीं आ पाता अच्छा मार्क्स, सच में तो नहीं आ पाता। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से अपना 100% दो, कि भाई मेरे को अभी सीटी क्रैक करने का है तो अपने को ऐसे पढ़ाई करनी है, सिर्फ अपने को ध्यान देना है कि नहीं। यस, एंड कुछ दिनों के बाद जब ये इंजीनियरिंग का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तो आप डाउट भी पूछो ना बेटा, सारा डाउट क्लियर होगा। टेंशन क्यों लेते हो ध्रुवील बेटा, सॉरी सर क्यों बोल रहे हैं बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं, टेंशन मत ले। चलो चलो, आप डाउट पूछो, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि मैंने बताया ना हो बेटा, अगर मैंने बताया नहीं रहेगा तो मैं बोलूंगा हाँ चलो यार गलती हो गई, मैंने बताया नहीं, पर यहाँ पे क्या बताया, सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। चलो ये था देख लो सब लोग, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो बताओ इसका आंसर क्या है, अभी बोलना मत कि मैंने बताया नहीं, फटफट बोलो इसका आंसर क्या है। बेटा इनवर्स और ट्रांसपोज में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है।
ट्रांसपोज में रो से कॉलम कर देते हैं या कॉलम से रो करते हैं? इनवर्स में हमें निकालना पड़ता है वैल्यू बेटा, इनवर्स, प्रॉपर इनवर्स। मैट्रिक्स को हम इनवर्स करते हैं, जैसे बोलते हैं ना ए इनवर्स इक्वल टू 1/a, ऐसा कुछ होता है, मतलब उल्टा होता है। क्या बात है, डी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने डी पे एकदम ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी भाई, मोहर लगा दी कि डी इज द करेक्ट आंसर। यस, इजी। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो यार, फटाफट बोलो, क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर ले रहा आपको पढ़ा रहा हूं। अब क्या आने वाला है? रुक जाओ रुक जाओ, इसको नहीं, इसको नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी चीजें बच्चों, इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं। यस, ओके। अभी मैं आपको इनवर्स निकालने वाला हूं बच्चों। क्या निकालने वाला हूं? इनवर्स। रुक जाओ, कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि इनवर्स निकालना जरूरी है इसके अंदर। रुक जाओ, क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। चलो बढ़िया। यस, आ जाओ सभी लोग, फटफट मेरे साथ पास आ जाओ। इनवर्स निकालने का शॉर्टकट बच्चे लोग, इनवर्स निकालने का शॉर्टकट, मैं आपको 2x2 का मैट्रिक्स दूंगा। रुक जाओ थोड़ा सा, इसमें हम लोग क्वेश्चन, रुक जाओ, हाँ यस मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स शॉर्टकट। चलो, सो आज के दिन का पहला शॉर्टकट कि हम लोग कैसे निकालेंगे वी डीकेटीई। बेटा जो ट्रांसपोज होता है उसमें रोज को कॉलम करना होता है बेटा, जब आप रोज को कॉलम कर देते हो ना, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, ध्यान देना सब लोग कैसे करते हैं। मान के चलो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर के एलिमेंट है ए बी सी डी। क्या बेटा? ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। तो सबसे पहले अगर मुझे निकालना है ए इनवर्स, बेटा याद है हम लोग फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ या ना? अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। बोलो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो मेरे प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मुझे फॉर्मूला पता है सर, अभी अपन डिटरमिनेंट कैसे निकालने का शॉर्टकट तरीके से, ध्यान से देखो सभी लोग। डिटरमिनेंट ए इंटू डी, दैट इज ए डी, फिर बीच में लिखेगा माइनस बी इंटू सी, मतलब बी सी। ध्यान से देखो, पहले क्या लिखने का बेटा? 1/डिटर्मिनेंट, शॉर्टकट 1/डिटर्मिनेंट। बोलो ए इंटू डी, ए डी, बी इंटू सी, बी सी। उसके बाद एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट, सबका ध्यान यहां पर, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट जो बोल रहा हूं, प्लीज थोड़ा भी ध्यान यहां जाना नहीं चाहिए हमारा, अदरवाइज मिस हो जाएगा। ध्यान देना, बोलते हैं ना ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ऐसा बोलते हैं ना। यस, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहो बच्चों। इसको हम बोलते हैं हमारा डायगोनल एलिमेंट, याद है एडी। यहां पे डायगोनल पे कौन है? ए और डी है। तो रूल के हिसाब से आप डायगोनल का एलिमेंट उल्टा कर दो, एडी है उसको लिख दो डी है। क्लियर? डायगोनल के एलिमेंट को रिवर्स कर दो, एडी था आपने क्या लिख दिया? डी। पहले आपने क्या लिया बच्चों? 1/डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट कैसे बनाने का? डायरेक्टली एडी का बोल दो डी है, करेक्ट। उसके बाद ये जो दूसरा वाला डायगोनल है उसके एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो बी में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी, और सी में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी। बात खत्म, यही है शॉर्टकट बच्चों, यही शॉर्टकट। ध्यान देना, हमने क्या करना है? डायगोनल के एलिमेंट को रिवर्स कर देना है, और जो दूसरा नॉन डायगोनल है उसके अंदर हम लोग को माइनस मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो बी में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी, और बच्चों सी में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी। ये आपका शॉर्टकट है। यस, ये आपका बच्चों शॉर्टकट है। चलो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एग्जांपल, मैट्रिक्स ए दिया है,
मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। -2 6 -5 7 -2 6 -5 7। आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। चलो चलो ना, चलो फटाफट बोलो जल्दी जल्दी। अब ये दर्शना का मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप 2/2 सीखे नहीं और डायरेक्टली बोलो 3/3। बेटा देखो क्या होता है ना, जब एक हाथ में लड्डू हो ना तो पहले उसको खा लो, अब दूसरे के लालच में मत भागो ना, नहीं तो ये लड्डू भी जाएगा वो भी जाएगा। पहले आप इसे सीख लो। 3/3 भी सिखाऊंगा बेटा, सब एक साथ सिखा दूंगा तो कैसे करेगा, क्या कैसे करेगी जो भी है। यस देखो बहुत आराम से बच्चा, 3/3 का आएगा समय, उसका भी आएगा, पहले 2/2 सीख लो, एक एक करके सीखेंगे। ठीक है चलो, सो बोलो ए क्या है यहाँ पे, -2 6 -5 7। हमें क्या निकालना है, ज्वाइंट ऑफ ए। तो मैंने क्या बोला है, डायगोनल को इंटरचेंज करो, 7 -2, और नॉन डायगोनल को ऐसे ही लिखना है बट माइनस का मल्टीप्लाई करके। 6 में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -6, -5 में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो जाएगा +5। देख लो सभी लोग, क्या सभी को यही आंसर है बच्चों, 7 -6 -5। एक नंबर, एक नंबर, मैक्सिमम बच्चों ने यही जवाब दिया। जल्दी बोलो बच्चों फटाफट। दिनेश सर ने पढ़ा, ओके बेटा वेरी गुड। अरे मैट्रिसेस मैं पढ़ा रहा हूं, दिनेश सर कैसे पढ़ा दिए रे पगले। अक्षर यस जल्दी जल्दी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, एक नंबर एक नंबर यार। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन बच्चों मैं बता देना चाहता हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है चलो एक और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। 4 2 3 4। आपको निकालना है ए इनवर्स। चल भाई आपको निकालना है ए इनवर्स, देखते हैं कौन जवाब देता है पहले। 2/2 का इनवर्स आपको आना ही चाहिए। पहले मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया, अब आपको मैं बता रहा हूं ए इनवर्स। फटफट बोलो क्या आएगा आंसर। मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे आंसर दें। तो पहले क्या लिखने का, 1/डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट। चलो देखते हैं कौन जवाब देता है। बेटा इनवर्स निकालना है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, जल्दी जल्दी बता दे। इनवर्स निकालना है इनवर्स। तो 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। कई सारे बच्चे ना 1/डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, फिर उसके बाद सॉरी डायरेक्टली एडजॉइंट बोल रहे, डिटरमिनेंट बोल ही नहीं रहे। अरे 19 कैसे आएगा 1/, सर ओके बेटा समझ गया गौरव, समझ गया, अभी समझा मुझे। ऑन ऑन रन दो, ऑन रन। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। चलो सो बोलो 4 4 जा 16 -3 2 जा 6, और आप सभी को पता है 16 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10। बेटा आंसर क्या आएगा 10, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है 10, इसलिए 1/10 हो गया। उसके बाद इसको आप इंटरचेंज करोगे तो 4 4 ही आने वाला है, फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई तो -2 -3। तो जिनका भी आंसर 1/10, 4 -2 -3 4 है, 4 -2 -3। बेटा इसको इंटरचेंज नहीं करने का, जो लोग इसको इंटरचेंज करें प्लीज गलती कर रहे हो। श्वेता बेटा, श्वेता पाटिल, आपको बेटा इसको इंटरचेंज नहीं करने का है, आपको इंटरचेंज सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को करते हैं। तो 4 4 को इंटरचेंज किया तो वही आने वाला है, फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके लिखने का तो -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। क्लियर, क्या सभी को क्लियर है बच्चों। इफ यू वांट यू कैन 1/10 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं चाहिए तो मत करो। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं सब आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं बच्चों। इफ
x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई z and t, then transpose, then मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इसका रीजन ये है कि देखो आप बिना ऑप्शन के कर रहे हो, मतलब इससे मालूम पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन के साथ मैचिंग कर सकते हो। नहीं बेटा आगे नहीं करेंगे, सॉल्व कर दो बस, इतना बहुत है। सर क्लास खत्म हो जल्दी हो जाए, अरे बेटा सिद्धांत क्या बात है, वो तुम लोग तो कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। नहीं नहीं संकेत में ऑप्शन जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, देखो ऑप्शन देने मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट जानबूझ नहीं दे रहा हूं, एटलीस्ट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। यस एडजॉइंट को सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही आंसर वही रहेगा। देन ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक्स, बच्चों क्वेश्चन देख लो, चलो आपको एडजॉइंट ऑफ एक्स का ट्रांसपोज निकालना है, देखता हूं कौन आंसर, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक्स, इसका मुझे डायरेक्टली आंसर लिखना है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करके लिखना, ठीक है कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी बताओ क्या इसका आंसर, लो भाई आंसर देना शुरू हो गया, क्या बात है क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर देना शुरू कर दिया। ओके ध्यान देना बेटा, जो अपना सीटी है उसके लिए आप टारगेट ले लो, पीएलपीएन ले लो, मार्वल ले लो, ये सब अच्छी बुक्स है। पीएलपीएन टारगेट, टारगेट हो गया, पीएलपीएन हो गया, मार्वल हो गया, दीज आर द नाइस बुक्स। सर उधर केमिस्ट्री शुरू हो जाता है ना, अरे नहीं बेटा मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, अरे तो टेंशन क्यों लेता है, मैं तुझे 5-10 मिनट का ब्रेक भी दे दूंगा, सो दैट आराम से, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, यहां पे इसने क्या बोला है, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक्स, मतलब आपको पहले एडजॉइंट ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ एक्स। तो आप सभी को मैंने बता दिया, एडजॉइंट ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले डायगोनल को इंटरचेंज करो, तो माइनस एक्स टी है, तो यहां पे क्या हो जाए टी और माइनस एक्स बराबर बच्चों, यस सर। फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस जेड, करेक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, डायगोनल को कर दिया इंटरचेंज, क्या किया बेटा, डायगोनल को कर दिया इंटरचेंज, उसके बाद दूसरे वाले में माइनस का कर दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स और टी क्या हो गया, टी माइनस एक्स, माइनस वाई में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाई, और जेड में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस जेड। ये हमें क्या मिला बच्चों, एडजॉइंट ऑफ, लेकिन हमें तो निकालना है ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक्स, मतलब इसका निकालना है ट्रांसपोज। बेटा ट्रांसपोज कैसा करने का, रो को बनाने का कॉलम, ये पहला रो कौन है, टी वाई, तो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो कौन है, माइनस जेड माइनस एक्स, बन जाएगा दूसरा कॉलम। अब जिनका भी आंसर टी माइनस जेड वाई माइनस एक्स आया है, समझ लो बच्चों का करेक्ट आंसर है। हाँ तेजस बेटा अभी से पढ़ के 99 परसेंटाइल से प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो, टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करो, आप एवरीडे पढ़ाई करो, एवरीडे आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे सीटी को दो, बाकी 3 से 4-5 घंटे आप 12th क्लास को दो, ऑटोमेटिकली आप ना 12th में भी अच्छा मार्क्स लाओगे एंड सीटी में भी अच्छा मार्क्स लाओगे, लेकिन वो अभी से आपको करना पड़ेगा, मतलब आज से लेकर के जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होता, एवरीडे कंसिस्टेंट होके स्टडी करनी है बच्चों, ध्यान देना। एक मैं आपको बताता हूं चीज, कंसिस्टेंट स्टडी, एंड एटॉमिक हैबिट, प्लीज समझो दोनों बात को। एटॉमिक हैबिट क्या होता है, सो गाइस एटॉमिक मतलब छोटे छोटे, बोले एटम्स होता है, एटम्स साइंस वाले होता है, एटम्स पता ही रहेगा, ठीक है बेटा। जो एटम्स होते हैं
ये एकदम स्मॉल स्मॉल होते हैं। तो आप अपने लाइफ में छोटी छोटी आदतें बदलना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आदत गलत है, तो आप उसको बदल दो। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे आते हो या यूट्यूब पे आते हो, तो वहां पे आप रील्स देखना स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि इससे मेरा टाइम वेस्ट, हटा दो उसको। धीरे धीरे देखो क्या होता है ना, लाइफ में छोटी छोटी चीजें जब आप करते हो ना, एक दिन वो इतनी बड़ी बन जाती है ना कि आप बोलोगे हाँ यार, इतना छोटी छोटी चीजें करके आज हम इतने सक्सेसफुल हो गए। तो उसके लिए हमेशा आपको बच्चों स्मॉल स्मॉल चेंजेस करो अपनी लाइफ में, कि एवरीडे क्या करना है आपको। समय थोड़ा भी बर्बाद नहीं करना है, हल्का सा भी समय मिलता है, चलो फटाक से दिनेश सर का ऐप ओपन करते हैं, एक टॉपिक देख लेते हैं। यस है कि नहीं, 2x की स्पीड में देख लेते हैं, फट से अपने को मालूम पड़ जाएगा। इनवर्स देख लेते हैं, कैसे शॉर्टकट निकालते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हो गया। 10 मिनट का वक्त लिया, 10 मिनट में पढ़ लो भाई। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली एवरी डे कम से कम 3 से 4 घंटे, अभी के लिए बात कर रहा हूं, 3 से 4 घंटे आप अपने 12th स्टैंडर्ड को दो, 1.5 से 2 घंटे अगर आप दे दो अपने सीटी को ना बच्चों, तो आपका 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एंड सीटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत से परसेंटाइल आएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, सो आज हमने पूरा शॉर्टकट किया 2x2 के मैट्रिक्स का, ध्यान दो। तो 2x2 के मैट्रिक्स का क्वेश्चन शॉर्टकट किया हुआ है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा ना, तो 2x2 के शॉर्टकट के ऊपर कुछ और क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद और भी फॉर्मूले देने वाला हूं, साथ ही साथ 3x3 का शॉर्टकट कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है बेटा, एक एक करके करेंगे। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, आप बोलोगे क्या मजा आ रहा है। यस, तो पहले मैं इनवर्स का क्वेश्चन करा लेता हूं। 2x2 आ गया, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर 3x3 का इनवर्स दूंगा, उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।